वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई। वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं। पीक गुड़गांव कंटेंट। लड़के से बात पूछनी है हिमांशु जांगड़ा से कि क्या आपके घर में ऐसा होता है कि बहन अगर डेट पे जा रही है और वहाँ डेट पे उसने उसको पिज्जा खिलाया तो उसके बदले में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी बहन को क्या करना होगा। सवाल ये है कि किसी इंसान की इज्जत उसकी मर्जी और कंसेंट की कीमत सिर्फ 370 रुपए है। रिश्तों की बुनियाद लेन देन पर नहीं होती, सम्मान पर होती। कोई भी रिलेशनशिप टूट जाता है अगर उसमें रिस्पेक्ट नहीं होती। प्यार, दोस्ती और रिलेशनशिप कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता जहाँ पैसे देकर रिटर्न की उम्मीद रखती है। तो सैड व्हाट हिज कमेंट वाज लाइक डिस्गस्टिंग कि मेरे को लगा था हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं करता होगा। मतलब कम ऑन। एंड 370 रुपए की बिरयानी खिलाने के बाद इतना मिसोजिनस कमेंट। नमस्कार। विवादित बयान हिमांशु जांगड़ा नामक एक युवक ने दिया। जी हाँ, ये घटना स्टैंड अप कॉमेडी प्रणीत मोरे के एक लाइव शो में थी, क्राउड वर्क के दौरान। तो में हिमांशु ने बताया कि वे एक लड़की को डेट पर लेके गया जहां उन्होंने 370 रुपए की बिरयानी खिलाई और इसके बदले में उन्होंने लड़की से एक फिजिकल रिलेशनशिप की उम्मीद की थी। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और इसके स्त्री विरोधी मिसोजिनिस्ट रवैये के कारण भारी विवाद भी हुआ। घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के ऊपर के लिए समन भेजे। 370 की बिरयानी है या ये सोच का दिवाला है, आप मुझे बताएं। दोस्तों, आज बात 370 की बिरयानी की नहीं है, बात कुछ सोच की और घटिया सोच की है जो कुछ लोगों के दिमाग में आज भी बैठी हुई है कि लड़की जो है वो एक कमोडिटी है, जो एक सामान है। एक वायरल कमेंट ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। जी हाँ, मुकाम तो वेरी लिविड। कहा गया कि डेट में 370 की बिरयानी खिलाई तो बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि वो उसके साथ सोए, फिजिकल रिलेशन रखे। सवाल ये है कि किसी इंसान की इज्जत उसकी मर्जी और कंसेंट की कीमत सिर्फ 370 रुपए है। अगर आप किसी को चाय पिलाते हो, खाना खिलाते हो, गिफ्ट देते हो, डेट पर ले जाते हो, तो क्या आप उसके मालिक बन जाते हैं, स्पेशली उसके शरीर के मालिक बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। रिश्तों की बुनियाद लेन देन पर नहीं होती, सम्मान पर होती। कोई भी रिलेशनशिप टूट जाता है अगर उसमें रिस्पेक्ट नहीं होती। प्यार, दोस्ती और रिलेशनशिप कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता जहाँ पैसे देकर रिटर्न की उम्मीद रखती है। तो सैड व्हाट हिज कमेंट वाज लाइक डिस्गस्टिंग। सबसे चिंता की बात यह है कि ऐसे कमेंट्स पर कई लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं और उसे नॉर्मल मानते हैं। आपको वहां के लोगों को देखना चाहिए था, ये एक मजाक नहीं बना। इतना लोग हंसे हैं इसके ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकती जब उसने ऐसी बात कही। तो ये तो क्या हम बोले, ये जेनजी की सोच है? बिल्कुल नहीं। पर हाँ, कहीं कई मेन, कई बॉयज यही सोचते हैं कि जो लड़की है अगर वो आपके साथ घूमने जा रही है या आपके साथ खाने पे जा रही है, कुछ जा रही है, तो वो आपका पूरा हक बनता है कि आप उसके साथ सोएं या उसको बोलें कि अगर तुम्हें ये सब करना है मेरे साथ, मैं तुम्हें खाने पे ले जाऊंगा, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा था, तो इसके बदले में यू हैव टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप। आई एम अमेज्ड कि मेरे को लगा था हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं करता होगा। मतलब कम ऑन। एंड 370 रुपए की बिरयानी खिलाने के बाद इतना मिसोजिनस कमेंट, मतलब इतनी आप कितनी, मतलब क्या बोलूं, आप कितनी नीचता पे उतर आए। ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? ये आपका मेंटल लेवल दर्शाता है। ओह माय गॉड। उफ। कंसेंट का मतलब सिंपल है, नो का मतलब नो है और यस का मतलब यस है। और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति कर सकता है जो आपके साथ है। उसको कोई खाना, कोई गिफ्ट, कोई पैसा और कोई फेवर इस हक को खरीद नहीं सकता कि नो मीन नो, यस। एंड आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको रसोई की आप बिरयानी खिला रहे थे, माय गॉड। आज जरूरी सिर्फ एक वायरल क्लिप पर गुस्सा करने का नहीं, जरूरत है अपनी सोच को देखने का। क्या हम विमेन को इंसान की तरह नहीं देखते हैं या एक ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं, कमोडिटी की तरह देखते हैं? क्या विमेन क्या है, कोई कमोडिटी है? 370 तो सिर्फ एक बहाना था रुपए का। असली मुद्दा ये है कंसेंट और समझ, गैस की सोच नहीं है इनको। ऐसे वायरल वीडियोस आते रहेंगे, कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी, लेकिन समस्या वही की वही रहेगी। दिस इज अ वेरी सैड पार्ट।
सोचिए क्या हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं या अभी भी इंसानों की कीमत बिल के हिसाब से लगा रहे हैं। और अगर आपने 2000 का बिल दिया होता तो आप क्या कहते कि लड़की आपके साथ वीकेंड पे जाए? फिर आपने 5000 का दिया था तो क्या क्या लड़की आपके साथ पूरा एक हफ्ता रहे, वो 5000 रुपए जो आपने पे किए हैं उसके लिए। कहीं ना कहीं मुझे इस लड़के से बात पूछनी है, हिमांशु जांगड़ा से, कि क्या आपके घर में ऐसा होता है? आपके दिमाग में ये बात कैसे किसने डाली? क्या आपके फादर ऐसा करते आए कि उन्होंने आपको बोला हो कि अरे लड़की को बिरयानी खिलाएगा या चिकन खिलाएगा, तंदूरी चिकन खिलाएगा, पनीर टिक्का रोल खिलाएगा, तो उसके बदले में वो सोएगी तुम्हारे साथ। आई मीन वेरी क्रूड, बट हिज कमेंट वाज वेरी क्रूड, हिज थिंकिंग इज वेरी क्रूड। ओ माय गॉड, इट इज डिस्गस्टिंग। और क्या हिमांशु जी आपके घर में जो विमेन है क्या वो ऐसे ही खाती हैं बिरयानी, और बिरयानी के बदले में क्या करती हैं? अगर उन लोगों को कोई बिरयानी खिलाता है, आपकी बहन अगर डेट पे जा रही है और वहाँ डेट पे उसने उसको पिज़्ज़ा खिलाया, तो उसके बदले में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपकी बहन को क्या करना होगा? और अगर आपकी बुआ जा रही हैं, आप कोई जा रहा है डेट पे, या किसी ने आपकी मदर को कोई गिफ्ट दिया, तो उसके बदले में आपकी मदर को, बुआ को, बेटी को, आपकी बहन को क्या करना चाहिए? अगर आप अपनी बेटी को क्या सिखाएँगे कि कोई पिज़्ज़ा देगा ना तो उसके बदले आपको ये देना होगा, फिज़िकल रिलेशनशिप रखना होगा। आई थिंक यू आर डिस्गस्टिंग। और ये जो क्या नाम है इनका, जिन्होंने ये पूरा, प्रणीत मोरे ने ये जो लाइव शो किया है, क्राउड वर्क किया है, उसमें हिमांशु ने जब ये इस बारी बात कही और जिस तरीके से कई लोग हंस भी रहे थे, आई एम डिस्गस्टेड अबाउट दैट आल्सो। तो इनको उसी टाइम टोकना चाहिए था, और पर ये लोग टोकते नहीं ना। इनको लगता है भैया मेरा शो चले, वायरल हो जाए, मैं पैसे कमा लूं और लड़की की इज्जत और विमेन की डिग्निटी जाए भाड़ में। यही तो सोचते हैं आप लोग। इट्स वेरी सैड। और फिर वही मैं कह रही हूँ ना, जैसे आपके घर में होता होगा, आपके घर में ये सब होता है तो आपने देखा है ये सब कि बिरयानी के बदले ये, पिज्जा के बदले में ये दे दो। ये तो आपके घर में करते हैं सब लोग ऐसे, तो इसलिए आपको कोई अजीब नहीं लगा। और प्रतीक मोरे को भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि प्रणीत मोरे को भी अजीब नहीं लगा। मे बी उसके घर में भी यही सब होता होगा जो वो देख रहा है। तो फिर अदरवाइज़ आप क्यों बोलते? आप बताओ ना। आप ये बात कह रहे हो और प्रणीत मोरे आपको रोक नहीं रहा, हँस रहा है, और वहाँ, और हाँ, जो लोग वहाँ बैठ के हँस रहे थे, क्या वो उनकी बहनें भी यही करती हैं? क्या उनके पापा ऐसे ही करते हैं? बिरयानी खिलाते हैं, फिर उसके बाद जो उस लड़की को बिरयानी खिलाते हैं, या फिर वो या खिलाते आए थे अपने यंग टाइम पे, और उसके बदले में फिज़िकल रिलेशनशिप होते हैं। वहाँ जो बैठा था, मेरे को 100% श्योर है उनके घर में यही होता होगा। उनकी बहनें भी यही करती होंगी, उनकी बुआएँ भी यही करती होंगी, उनकी। आपको बहुत बुरा लगेगा मैं ये सब कह रही हूँ, पर यही सच्चाई है। आप इससे भाग नहीं सकते। और इतना गंदा कमेंट, इसके लिए तो आपको सज़ा होनी चाहिए। और एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हिमांशु जांगड़ा कि उसने उस लड़की का नाम नहीं लिया जिसको इसने बिरयानी खिलाई। बाप रे! You need guts to pass such a derogatory comment for a girl. Really, really, it's disgusting, हिमांशु, it's disgusting. इसके बारे में जितना बोला जाए, जितना आपके लिए, oh God, it's like, बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा है मुझसे ये बात ना। और आई होप इस टॉपिक को खत्म नहीं होएगा, ये टॉपिक चलता रहेगा, और इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, स्पेशली हिमांशु को। इतना मिसोजिनिस्ट होना। और आजकल की लड़कियां तो आप देखो ना, बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, मेहनत करके कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रही हैं। कल यही लड़कियों की जब शादी होती है, ये अपने हस्बैंड्स का सहारा बनती हैं। एक एडेड इनकम भी आपको प्रोवाइड करेंगी कल जाके। और अगर आप एक लड़की के साथ घूम सकते हैं, तो लड़की लड़कों के साथ क्यों नहीं घूम सकती? और अगर लड़की आपके साथ घूम रही है और आप उसको बिरयानी खिला रहे हैं और ये विचार रखते हैं, तो आई होप उस लड़की को समझ आ गया होगा कि आप किस तरह के पुरुष हैं, और उसने आपको छोड़ दिया हो। अब नहीं सहेंगे हम लोग ये जो आप हैं, मिसोजिनी खत्म करनी पड़ेगी आप लोगों को। इतना गंद जो दिमाग में भरा है ना, इसका इलाज कराइए। अपने पेरेंट्स को बोलो दे शुड टेक यू टू अ साइकियाट्रिस्ट। यू नीड टू बी एडमिटेड इन एन असाइलम फॉर टॉकिंग लाइक दैट। नमस्कार, मैं बहुत गुस्से में हूँ, कुछ ज़्यादा भी बोल गई हूँ, पर वो वर्थ इट था बोलना मेरा। आई थिंक ये मैसेज पहुँचे उसके पास, तो वो क्या चीज़ है।